अपना सबक भी याद किया। और जिन्होंने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को इश्क के फैज से फैज़याबी हुए, यानी कि आपकी चौखट पे बैठकर अपना सबक याद किया है। मेरी मुराद मेरी बेजान जुमलों के मोहताज है ही नहीं, किसी तारीफ और तारफ के मोहताज नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, बल्कि आप ही का शेर है, आप ही से सुना है कि तेरा नाम ना भी लूं लोग फिर भी जाने, तेरा नाम ना भी लूं लोग फिर भी पहुंचाने, आप अपना तारफ हवा बहार की। सामीने गिरामी कदर, आपकी आमद से कबल एक शेर आपकी नजर करता हूं कि ये बेजान चीजें ये फीकी नुमाइश, ये बेजान चीजें ये फीकी नुमाइश, ये चांद और तारे ये कलियां हटा दो, गुजरना है जहां से इन महरों को, जहां मेरे दिल की धड़कन बिछा दो। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सामीने गिरामी कदर, उम्दतुल वाइज़ीन, ज़ीनतुल वाइज़ीन, पासबान दरस मुजद्दिद अफ़सानी, तर्जमान फ़िक्र अबू हनीफा, मुहाफ़िज़ अक़ीदा आला हज़रत वाजिबुल एहतराम अल्लामातुल असर प्रोफेसर अबूल ग़ज़ाली बंदा गौसुल वरा मोहम्मद अब्दुल कवी अल बगदादी साहिब, आपसे हाथ बांध के एक अर्ज करता हूँ कि उस्ताद गिरामी आज ऐसा खिताब फरमा दीजिए कि दिलों के यसरब को मदीना बना दीजिए। वाजिबुल एहतराम किबला अल्लामा साहिब, दिल मुकामे रसूल हो जाए, एक कांटा है फूल हो जाए, छेड़ दो जिक्र सय्यदे दो आलम कि रहमतों का नज़ूल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बआवाज़ बुलंद, अस्सलातु या सय्यदी या रसूलल्लाह, बआवाज़ बुलंद, बआवाज़ बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। इस तरह नहीं गूंज पड़ जाए, पता लगे अपनी बेदारी का सबूत होते हैं, अपने बेदार होने का सबूत है। पीछे सच्चे आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। नहायत वाजिबुल एहतराम ग्रामी कदर जनाब मोहम्मद अफजल साहिब, बानी महफिल और दीगर शुरकाए महफिल, नात खानाने शीरी लिसान, नकीब महफिल और दीगर मुंतज़मीन, आज का ये प्रोग्राम मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में इनकाद पजीर है। गालिबन 2:07 हो चुके। सिर्फ चंद लम्हों के लिए आपसे मुखातिब होगा। ज्यादा देर तक मैं आपकी समा खराशी नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग मिलाद की इस महफिल में बैठे हैं जिन्हें सुबह अपने कारोबार पर जाना होगा। ये ना हो कि महफिल इतनी लंबी कर दे, नमाज़ फजर ही रह जाए। आज मिलाद मुस्तफा की महफिल में मुझे चंद एक मौज़ूआत दिए गए, सभी का इहाता इस मुख्तसर से वक्त में नामुमकिन है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपको हदिया तबरीक पेश करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि इस दफा नाज़िमाबाद वालों ने इश्क़ मुस्तफा का इजहार करके बता दिया है
कि सुन्नियों का हर बच्चा जो है वो आशिक रसूल है और हर बूढ़ा जो है वो भी आशिक, बोलिए ना आशिक, क्योंकि इंसान बूढ़ा हो भी जाए मगर मोहब्बत जवान रहती है, मोहब्बत कभी बूढ़ी नहीं होती। और फिर आका के साथ मोहब्बत वो तो हमेशा जवान रहती है। नाज़माबाद की तकरीबन हर गली में महफिल हो रही है, आपकी गली में भी हुई, 16 नंबर में है, फिर 8 नंबर में, फिर वो दिशान वाली गली है। अभी 5 अप्रैल को ये पीरी में रोड पे महफिल होगी, इस रोड पे भी महफिल वाले मेरे पास गए थे, बड़ी महफिलें हो रही है। और इंशाअल्लाह ये इस बात की दलील है कि आइंदा साल जो नाज़िमाबाद में मिलाद मुस्तफा का जुलूस निकाला जाएगा और मिलाद मुस्तफा के सिलसिला में जो गलियों को सजाया जाएगा और जो महफिल मिलाद मुस्तफा मुनाकिद की जाएंगी, अरे उनकी रौनक इससे भी कहीं दुबाला होगी। और मिलाद मुस्तफा याद रखिए ये वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। और मिलाद मुस्तफा है क्या? इश्क का पैगाम है। किसका पैगाम है? इश्क मुस्तफा का पैगाम है। मिलाद मुस्तफा इश्क मुस्तफा का पैगाम देता है कि लोगों हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन, हर कूचा, हर गली, हर घर में जो है तो मुस्तफा के मिलाद की सदा आती है। लोग कहते हैं अरे तुम जो ईशा के वक्त से लेके अब तक बैठ के नाते पढ़ते हो, तुम कुरान पढ़ो। कुरान का सवाब ज्यादा है कि इस नात का सवाब ज्यादा है? बड़े बड़े एतराज होते हैं और हमारे सुन्नी मुसलमान जो हैं वो कहते अच्छा हम पूछ के फिर बताएंगे। वो कहते हैं कि कुरान की तिलावत करो सारी रात। कुरान अफजल है कि ये जो तुम नाद पढ़ते हो ये अफजल है? तुम सारी रात नफल पढ़ लो, नफल अफजल है कि ये किसी दुनिया के शायर का कलाम पढ़ना अफजल है? और सादा सा जहन जो है वो परेशान हो जाता है कि वाकई बात इसकी सही है, कुरान का मुकाम ज्यादा है, नवाफिल का बड़ा सवाब है। अरे याद रखिए हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, अब अगर उनका पूरा वाकया बयान करूं तो वक्त इजाजत नहीं देता। उनकी 120 साल उम्र थी। कितनी थी बोलिए? 60 साल ज़माना जाहिलियत में गुजारे, 60 साल ज़माना इस्लाम में गुजारे और उनकी जुबान काली थी और इतनी लंबी थी कि अपनी जुबान को निकाल कर नाक पे लगा लेते थे। नबी सल्लल्लाहु ने हजरत हसन को मिंबर के ऊपर बिठाया। कहाँ बिठाया बोलिए? मिंबर के ऊपर बिठाया। और मिंबर का बड़ा तकद्दुस है, मुसल्ले, सज्जादा और मिंबर का बड़ा तकद्दुस है। आप भी मस्जिद में जाते हैं, बताइए कभी इमाम के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ी आप? बोलिए ना, नहीं पढ़ते। उसका एहतराम है। कभी मिंबर पे आप बैठे? नहीं बैठे। अरे मिंबर का बड़ा एहतराम है, बड़ा मुकाम है। आम शख्स जुर्रत नहीं करता कि मैं इस पे बैठ जाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर के ऊपर, मिंबर रसूल के ऊपर हजरत हसन इब्ने साबित को बिठाया और फरमाया हसन मेरी मदद कर। क्या कर? मेरी। और मुशरिकीन की मुजम्मत कर, उहजुल मुशरिकीन। अब बताइए पूरा कुरान मेरे नबी की तारीफ है कि नहीं? जो कहते हैं ना कुरान क्यों नहीं पढ़ते, पूरा कुरान मेरे नबी की तारीफ है कि नहीं? बोलिए ना, है। और कुरान करीम में काफरों की मुजम्मत बयान की गई कि नहीं? मुनाफिकीन की मुजम्मत की गई कि नहीं? अब जब हजरत हसन इब्ने साबित को आका ने अपने मिंबर में बिठाया और फरमाया हसन
मुशरिकीन की मजम्मत कर। अरे हजरत हसन इब्न साबित ने, क्या वो कुरान नहीं जानते? अरे हसन इब्न साबित के सामने जिब्रील नबी लेके आते रहे। हजरत हसन इब्न साबित ने कुरान करीम की कोई आयत तिलावत न की, अपने शेर कहने शुरू कर दिए। आका ने क्यों नहीं कहा हसन छोड़ अपने शेरों को, कुरान बयान कर, कुरान बयान कर। कुरान में भी तो मुशरिकीन की मजम्मत है, कुरान में मुनाफिकीन का तज़किरा है, तज़किरा शर है, वो बयान कर। हसन तूने तो अपने शेर कहने शुरू कर दिए। आपने नहीं फरमाया। हजरत हसन इब्न साबित शेर कहते रहे और मुस्तफा उठ उठ के दाद देते रहे। आका उठ उठ के बोलिए दाद देते रहे। अरे हम कुरान भी पढ़ते हैं और महफिल मिलाद मना के हजरत हसन इब्न साबित की सुन्नत भी बोलिए बोलिए अदा करते हैं। मैं सुन्नत हसन अदा कर रहा हूँ, आप सुन्नत मुस्तफा अदा कर रहे हैं। उठ उठ के दाद दे रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो पता लग गया ये अशार पढ़ना भी जो है ये सहाबा की बोलिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के अशार मिलते हैं, उम्र फारूक आजम के अशार भी मिलते हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दीवान मेरे पास मौजूद है, हजरत फातिमा ज़हरा के अशार भी मिलते हैं, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक महबूबे रब्बिल आलमीन के अशार भी मिलते हैं, हजरत काब बिन ज़ुहैर के अशार भी मिलते हैं, सहाबी रसूल हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के अशार मिदहत मुस्तफा में मिलते हैं, हजरत हसन इब्न साबित के अशार भी मिलते हैं। अरे हम नबी सल्लल्लाहु के सहाबा की सुन्नत कुरान पढ़ के भी अदा करते हैं और अशार पढ़ के भी बोलिए अदा करते हैं। और मिलाद की मुखालफत करने वाले करते रहेंगे। खुदा की कसम बताइए मिलाद पहले से कम मनाया जाता है कि ज्यादा? बोलिए क्यों? कुरान ने कह दिया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए महबूब तेरी आने वाली घड़ी जो है वो पहली घड़ी से बोलिए बेहतर होगी। अरे कुरान की आयत बताती है आइंदा साल पूरी दुनिया में जो मिलाद मनाया जाएगा, जो गलियां सजाई जाएंगी, जो नातों के तराने गाए जाएंगे, अरे इस साल से भी बढ़ के होंगे, इस साल से भी बोलिए बढ़ के होंगे। क्योंकि कुरान की आयत बताती है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए नबी हर आने वाली घड़ी जो है तेरी पहली घड़ी से क्या होगी? बोलिए बेहतर होगी। तो आइए जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, खालिक कायनात ने फरमाया या अय्युहन नबी, बात सुनने वाली है, अकीदे की बात। या अय्युहन नबी फरमाया ए नबी, क्या फरमाया? बोलिए क्या फरमाया? ए नबी। अब मैं पूछता हूँ, नबी है अरबी जुबान का लफ्ज, नबी की जुबान का लफ्ज है और हर लफ्ज का कोई ना कोई माना जरूर होता है। और लफ्ज नबी का माना क्या है? खालिक कायनात ने फरमाया या अय्युहन नबी। अरे बड़े बड़ों ने तर्जुमा किया, अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा किया, अब्दुल कादिर ने तर्जुमा किया, फतेह मोहम्मद जलंधरी ने तर्जुमा किया, शबीर अहमद उस्मानी ने तर्जुमा किया। अरे बड़े बड़े तर्जुमा करते रहे मगर पूरे कुरान का तर्जुमा कर गए उर्दू जुबान में, मगर लफ्ज़ नबी का तर्जुमा बोलिए नहीं किया। आपके घरों में तर्जुमे होंगे, अब्दुल कादिर का भी मिलता है, फतेह मोहम्मद जलंधरी का भी है, अशरफ अली थानवी का भी है, महमूदुल हसन का भी है, मदूदी का भी है। अरे अरे अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक सभी ने कुरान करीम का उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया है, मगर किसी को जुर्रत नहीं हुई कि लफ्ज़ नबी का तर्जुमा कर दे। अगर लफ्ज़ नबी का तर्जुमा किया है तो इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने किया है। बताऊं लफ्ज़ नबी का तर्जुमा? बोलिए ना, बताऊं? सुनेंगे आप?
आला हज़रत फरमाते हैं या अय्युहन नबी, जो ए गैब की खबरें बताने वाले, ए गैब की बोलिए खबरें बताने वाले। अरे मैं पूछता हूँ, तर्जमा किया है तो पीर करम शाह साहब ने किया है, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी यही तर्जमा किया है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने या अय्युहन नबी का तर्जमा किया है, ए गैब की खबरें बताने वाले। बोलिए ए गैब की। अरे लफ्ज़ नबी ही बताता है कि नबी जो है वो गैब जानता है। बोलिए नबी, लफ्ज़ नबी ही बताता है कि लोगों तुम मोहम्मद रसूल अरबी के गैब के मुनकिर हो। अरे आदम अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी तक जितने भी नबी आए, बोलिए वो नबी थे कि नहीं? आदम नबी थे कि नहीं? बोलिए जरा, नूह नबी थे कि नहीं? ईसा नबी थे कि नहीं? मूसा नबी थे कि नहीं? अरे सारे नबी थे। और नबी का माना ये है गैब की खबरें बताने वाला। अरे तुम ये कहते हो मोहम्मद रसूल अरबी गैब नहीं जानते। अरे खुदा ने अपने आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर का नाम नबी रखा है। अरे पता लग गया आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे नबी तक हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल जो है वो गैब जानता था। अब मैं जो बात करनी चाहता हूं, अरे हम बाजार में जाते हैं कुरान पाक लेने के लिए, देखते हैं जिल्द अच्छी हो, उसका सफा अच्छा हो, उसका प्रिंट अच्छा हो, अच्छी कंपनी का छपा हो। कभी ये भी सोचा उसका तर्जमा भी अच्छा हो, उसका बोलिए तर्जमा भी अच्छा हो। हम जाहिरी चीज को तो देखते हैं, अरे बातनी चीज की हम क्यों तवज्जो नहीं देते? मैं ये पूछता हूं क्या इन लोगों को अरबी आती नहीं थी? बोलिए, जो अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरे कुरान का तर्जमा कर गया, जाहिरन उसे अरबी आती है तो उसने तर्जमा किया। अगर अरबी भी आती है तो लफ्ज़ नबी का तर्जमा क्यों नहीं किया? मौलवी मदूदी की तफसीर तफहीमुल कुरान का अरबी में तर्जमा हो चुका है। अरे अरबों में इनकी किताबें छपती हैं, तो मेरा सवाल यह है पूरे कुरान का जब तर्जमा किया है तो फिर लफ्ज़ नबी का तर्जमा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, मैं बताता हूं कि इससे अकीदा अहले सुन्नत का साबित होगा। अकीदा अहले जिन्होंने कहना है कि नबी गैब जानता ही नहीं है, अरे नबी को गैब का इल्म नहीं है, नबी को जो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, अरे जिसका अकीदा ये हो कि नबी गैब का इल्म नहीं जानता, तो बताइए वो नबी का तर्जमा कैसे करेगा? अरे कोई दुनिया की लुगत उठा के देखे, लफ्ज़ नबी का यही माना मिलेगा कि गैब की खबरें देने वाला। अब मैं एक जुमला दे रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से। खालिक कायनात ने फरमाया या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें बताने वाले, ए गैब की खबरें। अरे जो लोग लफ्ज़ नबी का तर्जमा नहीं कर सकते, एक जुमला दे रहा हूं याद रखिएगा, अरे जो लोग लफ्ज़ नबी का तर्जमा नहीं कर सकते, बताओ वो नबी की जात की तर्जुमानी क्या करेंगे? नहीं समझे? नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अरे जो लोग लफ्ज़ नबी का तर्जमा नहीं कर सकते, बताओ वो जाते मुस्तफा की, नबी की जात की तर्जमानी क्या करेंगे? अरे नबी की जात की तर्जमानी वही करेगा जो लफ्ज़ नबी का तर्जमा, जो लफ्ज़ नबी का तर्जमा नहीं कर सकता, बोलिए वो नबी की जात की तर्जमानी भी नहीं कर सकता। खालिक कायनात ने फरमाया गैब की खबरें बताने वाले, हमने तुम्हें मुबश्शिर बना के भेजा, हमने तुम्हें गवाह बना के भेजा, हमने तुम्हें डर सुनाने वाला बना के भेजा, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा, और हमने तुम्हें सिराज मुनीरा बना के भेजा। अब इस सिराज मुनीरा की बात करके खत्म करूंगा, क्योंकि ये महफिल आज मिलाद मुस्तफा की भी महफिल है,
और 11वीं शरीफ गौसुल जिक्र गौसुल बरा की भी महफिल है। ये कह ले ये 11वीं वाले की भी महफिल है और ये 12वीं वाले की भी महफिल है। आज 11 और 12 दोनों की निस्बतें जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। तो मैं 12वीं वाले की बात शुरू करके 11वीं वाले पे खत्म करके इजाजत चाहूंगा। खालिक के कायनात ने फरमाया नबी हमने तुम्हें सिराजे, बोलिए ना, हमने तुम्हें सिराजे मुनीर बना के भेजा। सिराजे मुनीर का माना है ए नबी हमने तुम्हें चमका देने वाला आफताब बना के भेजा। चमका देने वाला फरमाया नबी तू भी वो आसमान का आफताब है, तू नबूवत का आफताब है, वो आसमान का चिराग है, तू रिसालत का चिराग है। अरे जिस तरह के आसमान जो सूरज जो है आफताब जो है, अरे चौथे आसमान के ऊपर रह के पूरी दुनिया को फैजान अता करता है। तो आसमान का सूरज चौथे आसमान पे विराजमान होके पूरी दुनिया को फैजान अता करता है। ऐ नबी मैंने तुझे रिसालत का आफताब बना के भेजा, तू मदीने में जलवा कर होके पूरी दुनिया को फैजान अता करता। फरमाया वो भी आफताब और तू भी आफताब। अल्लाह ने आफताब से तशबीह क्यों दी है? ए महबूब वो आसमान का आफताब है, चौथे आसमान पे विराजमान होके चौथे आसमान पे रह के अरे पूरी कायनात को नवाजता है। बर्रे आलम जो है यूरोप हो, कोई भी बर्रे आलम हो, कोई भी मुल्क हो, आसमान का सूरज आसमान पे रह के अरे सभी को बराबर फैजान अता करता है। तो खालिक के कायनात ने फरमाया ए नबी मैंने तुम्हें चमका देने वाला आफताब बना के भेजा है। ऐ नबी तुम मदीने में जलवा कर होके पूरी दुनिया को नवाज रहा है। फिर देखिए आसमान का सूरज जब छुप जाता है, बताइए जब गुरूब होता है क्या सूरज फना हो जाता है? अरे यहाँ गुरूब होता है, किसी और जगह पे बोलिए तुलू हो जाता है, यहाँ गुरूब होगा, किसी और जगह तुलूब हो जाता है। अरे आसमान का सूरज जब गुरूब होता है मर नहीं जाता, आसमान का सूरज जब गुरूब होता है कल अदम नहीं हो जाता, आसमान का सूरज जब गुरूब होता है तो मिट नहीं जाता। मैं नबी मैंने तुम्हें रिसालत का आफताब बना के भेजा है। आका दुनिया से तशरीफ ले गए, अरे मरे नहीं मिटे नहीं, आका आलम बरज़ख में तुलू हो गए, आलमे बरज़ख में तुलू हो गए। याद रखिए एक कानून है कि वक्त के जगह और शक्ल बदलने से नाम बदल जाता है। बोलिए शक्ल बदलने से और शक्ल बदलने से और जगह बदलने से बोलिए नाम, बोलिए नाम बदल जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप समुद्र पे चले जाएं, आप देखेंगे पानी को देखेंगे, एक नुक्ता उभरेगा, आप कहेंगे बुलबुला है, उसके बाद पानी थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, आप कहेंगे मौज है, पानी और उठेगी, पानी और उठेगा, आप कहेंगे अरे लहर है, पानी जरा थोड़ा सा घूम जाएगा, आप कहेंगे भंवर है, पानी जो है वो थोड़ा सा बुखारात की शक्ल में बनकर ऊपर जाएगा, आप कहेंगे बादल है, पानी फिर बरसेगा, आप कहेंगे बारिश है, उसके बाद जब बारिश का पानी जमीन पे आएगा इकट्ठा हो जाएगा, आप कहेंगे नाला है, ज्यादा नाले मिलेंगे, आप कहेंगे नदी है, ज्यादा नदियां मिल जाएंगी, आप कहेंगे दरिया है, ज्यादा दरिया मिलेंगे, आप कहेंगे समुद्र है। अरे हालांकि बुलबुला भी पानी है और लहर भी पानी है, मौज भी पानी है, गर्दाब भंवर भी पानी है, बादल भी पानी है, बारिश भी पानी है, नदी भी पानी है, नाला भी पानी है, दरिया भी पानी है, उसके बाद समुद्र भी पानी है। अरे जगह बदल गई, शक्ल बदल गई, नाम बोलिए ना, शक्ल बदल दी गई, जगह बदल दी गई, नाम
बदलते गए। अरे पूरी कायनात में नूर जो है वो सिराजे मुनीर का है। अरे अबू बकर सिद्दीक में वो नूर आया, पैकरे सदाकत कहलाया। वही नूर उमर फारूक आजम के पास आया, पैकरे अदालत कहलाया। वही नूर हजरत उस्मान गनी के पास आया, पैकरे हया कहलाया। वही नूर हजरत अली मुर्तज़ा के पास आया, अरे पैकरे शुजाअत कहलाया। जिस तरह के अरे शक्ल बदलती गई, पानी के नाम बदलते गए। अरे नूर सिराजे मुनीर का है, सीने बदलते गए नूर के नाम। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, चीज एक हो जलवे कई हो। मैं एक और मिसाल देता हूँ। हमारे घर में ये बिजली आती है, बिजली आ रही है, आप कई रंग के रॉड ले लें, पीछे से पावर हाउस से करंट एक ही तरह का आ रहा है। पावर हाउस से बिजली जो है एक ही तरह की, पावर हाउस से जो नूर है वो एक ही तरह का आ रहा है। मगर अब हमारे राड बदलते जाएंगे, जो सुर्ख होगा वही नूर सुर्ख होके जाहिर होगा, जो सब्ज राड होगा नूर वही होगा, मगर यहाँ उसका जलवा सब्जी में जाहिर होगा। अरे इसी तरह नूर पूरी कायनात में सिराजे मुनीर का है। दिलों के फानूस बदलते गए, सिराजे मुनीर के जलवे बदलते गए। हजरत उमर फारूक आजम का फानूस, दिल का फानूस, जहाँ सदाकत का गलबा था, सिराजे मुनीर का नूर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने में पहुंचा तो फिर क्या है, पैकरे सदाकत कहलाया। हजरत उमर फारूक आजम के सीने में जब सिराजे मुनीर का नूर पहुंचा तो याद रखिए नूर सिराजे मुनीर का था, वहाँ अदालत का गलबा था, पैकरे अदालत कहलाया। हत्ता कि इसी तरह चलता चलता नूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास पहुंचा। अरे नूर सिराजे मुनीर का था, मगर पैकरे कादरियत कहलाया। पूरी कायनात में नूर क्या है बोलिए, सिराजे मुनीर का नूर है। कानून है दुनिया का, शक्ल बदल जाने से और जगह बदल जाने से नाम बदलते हैं। अरे नबी सल्लल्लाहु के सहाबा जो मुनव्वर हुए हैं उसी सिराजे मुनीर के नूर से मुनव्वर हैं। अरे दाता अली हजवेरी मुनव्वर हुए हैं, उसी सिराजे मुनीर के नूर से मुनव्वर हैं। बाबा फरीद मुनव्वर हुए हैं, उसी सिराजे मुनीर के रंग से मुनव्वर हुए हैं। देखने वाला कहता है अरे फरीदी रंग है, अरे कादरी रंग है, अरे चिश्ती रंग है, अरे सोहरवर्दी रंग है, दाता अली हजवेरी का रंग है। मगर जो अपनी बातिन की आंख से देखता है, अरे वो कहता है जाहिर में फरीदी है, जाहिर में कादरी है, जाहिर में चिश्ती है, जाहिर में सोहरवर्दी है। अरे इसके अंदर झांक के देख, पूरी कायनात भी सिराजे मुनीर के नूर से मुनव्वर। खालिक कायनात ने फरमाया नबी मैंने तुम्हें सिराजे मुनीर बना के भेजा। तो याद रखिए, पता लग गया पूरी कायनात जो है वो नबी के नूर से बोलिए, बल्कि ये लाइट जो जल रही है ये भी आका के नूर से मुनव्वर है। हमारे आंखों की जो बनाई है ये भी आका के नूर से बोलिए मुनव्वर है। पूरी कायनात में जो जलवा है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलिए ना, आका के नूर का जलवा है। अब देखिए खालिक की कायनात ने फरमाया नबी मैंने तुम्हें सिराजे मुनीर बना के भेजा, मैंने तुम्हें चमका देने वाला आफताब बना के भेजा। अब आसमान का भी आफताब है, आप रिसालत के आफताब हैं। क्यों कहा? इसलिए कहा, उलमा ने बड़ी प्यारी तशबीह दी है। कहते हैं कि आप दोपहर का वक्त हो, आप सूरज की तरफ मुंह करके चले तो आपका साया किधर आएगा? बोलिए, साया आपके पीछे हो। आप सूरज की तरफ मुंह करके चले, साया आपके पीछे होगा। अब सूरज के बरक्स आप मुंह कर ले चलें, साया आपके बोले ना
आगे होगा। अब आप साया आपके आगे हैं, आप चलें, साये को पकड़ना चाहें, साये को पकड़ कोई नहीं सकता। अरे खालिक के कायनात ने फरमाया, नबी मैंने तुम्हें नबूवत का आफताब बना के भेजा है। ए नबी, जो तेरी तरफ मुंह कर लेगा, दुनिया एक साये की मानिंद है। ए नबी, जिस तरह के दुनिया के सूरज की तरफ मुंह करके चले, साया पीछे पीछे आता है, सूरज के बरक्स चले तो साया आगे होगा। ए नबी, जो दुनिया है एक साये की मानिंद है, जो तेरी तरफ अपना मुंह कर लेगा, जो मदीने की तरफ मुंह करेगा, तुझे अपना किबला मान देगा, दुनिया साये की तरह उसके पीछे पीछे आएगी। और जो तुझसे मुंह मोड़ लेगा, दुनिया की तरफ भागता रहेगा, कभी दुनिया पकड़ नहीं सकता। और ये याद रखिए, यही कायदा है। दाता अली हजवेरी ने अपना किबला ज़ाते मुस्तफा को बनाया। बताइए, दुनिया आज भी उनके पीछे, दुनिया आज भी उनके पीछे है। बाबा फरीद ने अपना किबला जो है नबी इस्लात वस्सलाम की जात को बनाया, अपना रुख अनवर जो है ज़ाते मुस्तफा की तरफ रखा। अरे वो दुनिया से चले भी गए, दुनिया आज भी उनके दर के ऊपर चढ़ावे चढ़ाती है, दुनिया आज भी उनके पीछे है। सखी शहबाज कलंदर है, हजरत हाजी नौशाद गंज बख्श है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है, अरे हजरत पीर सियार है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, हजरत जुनैद बगदादी है। अरे ये लोग चले भी गए, दुनिया आज भी इनके नाम की माला जपती है, इनके मज़ारात पे जाती है। वजह क्या है? उन्होंने अपना जो रुख है ज़ाते मुस्तफा की तरफ रखा। अरे जिन्होंने ज़ाते मुस्तफा की तरफ रुख रखा, लोग आज भी उनकी कब्रों पे बोलिए जाते हैं, दुनिया उनकी कब्रों पे भी जाती है। और जिन लोगों ने ज़ाते मुस्तफा की तरफ मुंह ना किया, अरे उनके कब्रों पे कोई जाता ही नहीं। तो खालिक के कायनात ने फरमाया, ए नबी मैंने तुम्हें सिराज मुनीर बना के भेजा। तो पता लग गया सिराज मुनीर का माना यह है कि हम अब उस सिराज मुनीर से नूर हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने रुख जो है वो मदीना की तरफ करने पड़ेंगे। अब ये लाइट जल रही है, मैं इसकी लाइट में पढ़ना चाहूँ तो इसकी तरफ रुख करूंगा, इसकी तरफ अपनी पीठ कर दूं, मुंह दूसरी तरफ हो, मैं नूर हासिल कर नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। अब खालिक के कायनात ने फरमा दिया है, ए नबी मैंने तुम्हें सिराज मुनीर चमका देने वाला सूरज बना के भेजा है। अरे नूर उसी को मिलेगा जो नबी को नूर मानेगा और अपना रुख जो है वो मदीना तैयबा की तरफ करेगा। अरे वही मुस्तफा के नूर से मुनव्वर होगा और दुनिया उसके पीछे आएगी। और जो मुस्तफा की तरफ रुख नहीं करेगा, दुनिया पीछे नहीं है, दुनिया उसके आगे आगे होगी, वो दुनिया के पीछे पीछे होगा, जलील हो जाएगा। और हमारा यही अकीदा है। और इसी बात पे खत्म करता हूँ, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमा गए कि वस्ते हासे ते विस्ते नासे ते तेरी जोग दे हासे पासे, कि सहाबा का यही अकीदा था। अरे सहाबा जो थे वो ज़ाते मुस्तफा का तवाफ करते, एक भी लम्हा जो है ज़ाते मुस्तफा से जुदा होना गवारा न करते। अगर दुनिया के काम उन्हें मजबूर कर भी देते, मगर तसव्वुरात है। अरे वो गुंबद खजरा का तवाफ कि वस्ते हासे ते विस्ते नासे ते तेरी झोंक दे आसे पासे ते सुन दे हासे मिठियां गाली ते सोना यार सुनेंदा हासे। तो खालिक के कायनात ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी बात करने का मकसद ये है, अरे तर्जमा वो लो जिसमें इश्क मुस्तफा की झलक हो, इश्क मुस्तफा की झलक हो। बाजार में जाएं, कुरान करीम का तर्जमा लेना चाहें तो कौन सा तर्जमा लेना है? अब देखता हूँ आपको समझ आई कि नहीं आई। कौन सा? आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी का तर्जमा ले लेना है, क्योंकि वो तर्जमा है जिसमें इश्क मुस्तफा की झलक नजर आती है। आप बाकी तर्जमे उठाएं, किसी जगह लिखा होगा ववजदका दाल्लन फहदा, ए नबी तुझे गुमराह पाया फिर हिदायत दी। किसी ने तर्जमा किया है, ए नबी तुझे गुमराह पाया फिर हिदायत दी। किसी ने तर्जमा ये किया है, ए नबी तुझे भटका हुआ पाया फिर राह दिखलाई
किसी ने ये तर्जमा किया है, ए नबी तुम्हें बेखबर पाया फिर राह दी। अरे जो नबी खुद बेखबर हो वो दूसरों को खबर कैसे दे सकता है? जो नबी खुद गुमराह हो वो दूसरों को कैसे हिदायत दे सकता है? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा किया है, ववजदका दालन फहदा, ए नबी हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, हमने तुझे अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। ऐसे नहीं है बाजार जाए जो किताब खरीद ली वो खरीद ली। अरे याद रखिए किताब खरीदने से पहले उसका राइटर देखा जाता है, उसका आथर देखा जाता है। जब भी कोई किताब देखो तो देख लिया करो इसका राइटर जो है वो आशिक मुस्तफा है कि नहीं। उसकी मदीने वाले के साथ उसकी मदीने वाले के साथ लौ लगी है कि नहीं लगी है। तो बात यह है कि जो लफ्ज़ नबी का तर्जमा नहीं कर सकते, बताओ वो ज़ाते मुस्तफ़ा की बोले ना यार, तर्जमानी क्या करेंगे? ज़ाते मुस्तफ़ा की तर्जमानी वही करेगा जो लफ्ज़ नबी का तर्जमा कर सकता है। और लफ्ज़ नबी का अगर तर्जमा किया है तो मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने किया है, या फिर पीर करमशाह साहब ने किया है, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने किया, और किसी को जरूरत हुई नहीं है। क्यों नहीं किया? इसलिए अगर वो तर्जमा कर देते तो मसलक बोलिए मसलक अहले सुन्नत व जमात का उभरता है, नुमाया हो जाता है। अब वो कैसे तर्जमा करें जो कहते हैं कि नबी गैब नहीं जानता, फिर करते तर्जमा ए गैब की खबरें बताने वाले। पता लग गया अहले सुन्नत जमात तुम्हें मुबारक हो, तुम अंदर से भी वही हो, बाहर से भी, अंदर से भी आप आशिक रसूल हैं, बाहर से भी आप आशिक रसूल हैं। तो मिलाद का यही पैगाम है। अरे अपनी नस्लों को समझा दे, बंदा मरने लगता है तो वसीयत करता है, बेटा इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, तुम्हारा इतना है, बहन का इतना है, बीवी का इतना है, कारोबार ऐसे चलाना, प्यार से रहना। अरे ये बातें तो करते हैं, आज ये तहैया कर लें अपनी औलाद को, हमने ये वसीयत करनी है, बेटा मरते दम तक तुम आगे अपनी औलाद को वसीयत कर जाना। क्या है? इश्क मुस्तफा का दामन ना छूटे, इश्क मुस्तफा का दामन, या रसूलुल्लाह का नारा ना छूटे, या रसूलुल्लाह की सदाएं ना छूटे, मिलाद मनाना ना छूटे, सब कुछ छूट जाए, हम मिलाद ना छोड़ेंगे, या रसूलुल्लाह के नारे लगाने ना छोड़ेंगे, नाते पढ़ने ना छोड़ेंगे। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों को यही या रसूलुल्लाह वाला अकीदा अता फरमाए, इसी पे जिंदा रखे और इसी पे मौत अता फरमाए। वमा हज़रत गिरामी कद्र वाजिबुल कद्र क़िबला अल्लामा मोहम्मद अब्दुल कवी अल बगदादी नुशाही से पुरमगज़ खिताब से हमारी समाअतों को मुनव्वर फरमा रहे थे। हज़रत गिरामी कद्र अब मेरे आला हजरत का कलाम होगा यानी सलाम होगा, फिर लंगर मुस्तफ़ा आम होगा, इसके बाद अपना अपना क़याम होगा। अब आपके सामने चिश्ती साहब आम होगा। मुस्तफा जाने रहमत पहला मैं शमाए बज़ में हिदायत पहला तेरे रोज़े को देखा सुकून मिल गया, तेरे रोज़े को देखा सुकून मिल गया, सब्ज़ गुंबद की शौकत पहला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला शमाए बज़ में हिदायत पे
या रसूल अल्लाह दर की फिजाओं को सलाम, गुंबद खजरा के ठंडे ठंडे छाँव को सलाम, वाले रोज़ाए अक़दस करे मस्तो बेखुद वजद में आते हवाओं को सलाम के हवा कर करेला गुजर को बदे खजरा से तो सुलाम का के मक्की से सलाम कह देना शाह सवार करबला तेरी सवारी को सलाम के तहार तो के मुक़द्दस का ज़ैन बैठा या मोहम्मद तेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है मेरे हबीब सरा आज सजदा लंबा करो तुम्हारी पुष्ट पे मेरा हुसैन बैठा है कि चढ़ के कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम के मजा रब दी नमाज न सोज विचे न साज विचे हुसैन दसिया रब दी मनशा नाज विचे न्याज विचे सलाम पे कबादना है सबसे पूरी नमाज होती पर हुसैन सजदे ते सर कटाया हुसैन हुण भी नमाज विचे सर को झुकाना चाहा था शाम वालों ने अरे फख्र ये है उसी सर को वो उठा के चले दिल के टुकड़े रुखसत करके खुद तो खैमे हजरत ज़ैनब तुम्हारी पर्दादारी को सलाम और तेरा तड़पना न देखा गया तो बोले ये असगर मासूम तेरे शीर खारी को सलाम अज दी महफिल सोनिया कबूल कर लई
तेनू तेरे यारां दा वास्ता जिन्ना गारा साडे लई रोयो उन्ना सोनिया गारा दा वास्ता साडे पिया दे तू ऐब कज लई तेनू सैयदा ज़हरा दी चादर दा वास्ता दिल गशर दे साडी लज रख लई तेनू पंजां ते 12 दा वास्ता इन्ना सारिया कदी कदी भी ना सही हर बार भी ना सही एक बार मदीने बुला ले तेनू तेरे मदीने दा वास्ता दस्त बस्ता आका है खड़े सब कहिए हाज़िर गुलाम पेश कर दे हैं गुलामाना सलाम या इलाही सदका तमाम अहबाब करती है बंदा नमाज पढ़ता है कहता न जाने कबूल है कि नहीं, रोजा रखता है कबूल है कि नहीं, हज करता है न जाने कबूल है कि नहीं। सरकार के इश्क की बात जो है वो हर हाल में बोलिए ना कबूल है। और आज की महफिल के कबूल होने की दलील ये है कि हमारे नहायत ही दरीना दोस्त मोहम्मद एजाज बुरहानी साहब नाज़माबाद वाले उनको जानते हैं कि आजकल वो मदीना शरीफ में हैं। उनकी फोन पर उनकी बात हुई और तमाम महफिल वालों का वो कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की जालियों के सामने बैठा हूँ। तमाम महफिल वालों का सलाम भेजा गया है। उन्होंने कहा है या रसूल अल्लाह कि जो लोग नाज़माबाद में बैठे बैठे मना रहे हैं या रसूल अल्लाह उन सब की तरफ से सलाम आपकी बात। देखिए कैसी बात है और हकीकत बात यह है महफिल कबूल है और आका ने बता भी दिया कबूल है। कैसी बात है कि बात भी हो गई सलाम भी पहुंच गया। फिर उन्होंने आगे मजीद सलाम भेजा है कि मेरी तरफ से भी आप मुबारकबाद भी पेश करें और सलाम भी भेजें। वालेकुम सलाम। अब हम दुआ मांगेंगे। अद्दुआ मुख्तल इबादा, दुआ जो है वो इबादत का बोलिए फर्ज होती है। बल्कि रबीउल अव्वल के महीने की बात है। सर सैयद टाउन में मेरा बयान था जुमे का दिन था। तो मैं वहाँ पहुँचा। मैंने कभी मैं तकरीर नहीं कर सकता, मेरा गला बहुत खराब है, बोला भी नहीं जा रहा। इतनी बात हुई है। मैं स्टेज के पीछे खड़ा था, बुरहानी साहब मैंने कहा यार मेरा गला बहुत खराब है, सरकार के रोज़े पे दुआ करो। उसने दुआ की है। मुझे वो स्टेज पे ले गए, बयान शुरू किया है, पौना घंटा बयान किया है और पता ही नहीं है कि गला खराब है कि नहीं, मुझसे आवाज भी नहीं निकलती। और आका की बारगाह में जो इल्तिजा की जाए वो बोलिए कबूल होती है। अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के दुआ करेंगे बड़ी दिक्कत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ दुआ करें। जब महफिल कबूल है तो इंशाअल्लाह दुआ भी कबूल।
अपने गम परेशानियां दुख बीमारियां जैसी भी कोई तकलीफ है अपने दिल में रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मा हुवा अहलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह जिन्होंने भी इस महफिल का इंतजाम किया है, जो भी बानी महफिल है उनकी और जिन्होंने उनके साथ ताउन किया है महफिल पाक सजाने में आने में नात पढ़ने में, जैसे भी या अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, सबकी कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफिल पाक का वास्ता है, या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा, या अल्लाह तमाम बीमारों को तमाम बीमारियों से दायमी कुल्ली आजिलाना शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस महफिल में जो बीमार है, या अल्लाह इनके घरों में जो बीमार है, या अल्लाह ताला जिस बीमारी में भी मुब्तला है, या अल्लाह तू जानता है। या अल्लाह हमारे पास आका का लुआबे दहन होता तो हम लेते और उसको हम पी लेते, पानी में घोल के पी लेते। या अल्लाह वो बीमारों के लिए शिफा करार पाता, मगर क्या करें, ये हसरत के दिन हमारी किस्मत में लिखे थे, मगर मालिक हम तेरी बारगाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन का वसीला देकर दुआ करते हैं। या अल्लाह जितने भी महफिल में लोग हाजिर हैं, खातीनो हजरात हैं, या अल्लाह इनमें अगर कोई बीमार है, इनके घरों में बीमार है, या अल्लाह सबको तमाम बीमारियों से दायमी कुल्ली आजिलाना शिफा अता कर दे। या अल्लाह ये किसी ने चिट भेजी है कि बाजी को कैंसर है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दुआ कर दे, कारोबार में बढ़ जाए, सबकी जो भी बीमार है उनको या अल्लाह शिफा अता कर दे। या अल्लाह ताला जिनका कारोबार नहीं उनको कारोबार अता कर दे, जिनके नुकसान हो गए उनके नुकसान पूरे कर दे, जो मकरूज़े कर्ज हैं या अल्लाह उनको कर्ज से निजात अता कर दे। या अल्लाह जो किराए के मकानों में धक्के खाते हैं, अपना घर का मकान नहीं, या अल्लाह उनको अपने जाती मकान अता कर दे। या अल्लाह ताला जिनके घरों में ना इत्तेफाकी है, सुलह इत्तेफाक अता फरमा। या अल्लाह ताला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत की हाजिरी जिनको नसीब नहीं हुई या जिनको हो चुकी है, सबको या अल्लाह फिर रोज़े रसूल की हाजिरी अता कर दे, अपने घर खाना काबा की ज़ियारत अता कर दे, हर साल हज मबरूर की ज़ियारत अता कर दे। या अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके औलादे नरीना नहीं उनको औलादे नरीना अता फरमा। या अल्लाह ताला पाकिस्तान और आलम इस्लाम को कुव्वत व गलबा अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को दहशत गर्दी से महफूज फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा, पाकिस्तान की राया की खैर फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो पाकिस्तान के सुकून को तबाह करना चाहते हैं, या अल्लाह तो उनको हलाक फरमा, पाकिस्तान को अमन व अमान का गहवारा बना। या अल्लाह हम सब के घरों में, जान में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में इज्जत और तौक़ीर में बरकत अता फरमा। या अल्लाह ताला हम सबको इश्क रसूल की लाजवाल दौलत अता फरमा, हम सबको नमूसे रिसालत का सिपाही बना। या अल्लाह जो लोग अपने बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के बारे में परेशान हैं, या अल्लाह वास्ता हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, या अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनके अच्छे नसीब अता फरमा, हर किसी की बहू बेटी की इज्जत को महफूज फरमा। या अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। या अल्लाह हम गुनाह कर कर के भूलते रहे, मालिक तू जानता है, तुझसे कोई चीज छुपी नहीं। या अल्लाह सगीरा है, कबीरा है, जिस भी नौइयत के गुनाह है, या अल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम गुनाहों की माफी मांगते हैं। या अल्लाह हम तमाम गुनाह माफ फरमा, आइंदा तमाम गुनाहों से बचने की कामिल तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ताला जितने भी लोग दुनिया से
कूच कर गए हैं, जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, इनके वालिदैन, भाई बहन, दोस्त, अहबाब जो भी दुनिया से कूच कर गए हैं, या अल्लाह जो इस महफिल का सवाब है उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश फरमा, हमारी मौत के बाद हमारी भी बख्शिश फरमाना। या अल्लाह मरते वक्त कलमा तैयबा अता फरमाना, जान कुनी की सख्तियों को आसान फरमाना। या अल्लाह ताला अव्वल खैर, आखिर खैर, जाहिर खैर, बातिन खैर, या अल्लाह सब लोगों के बिगड़े हुए कामों को संवार दे। या अल्लाह सब लोगों के बिगड़े हुए कामों को संवार दे। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, इनके दिलों में जो भी दुआएं हैं, या अल्लाह तू जानता है। या अल्लाह तू सबकी दुआओं को जानता है, सबकी इल्तिजाओं को जानता है। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलादे पाक के वसीले से जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, जितने खातिनों हजरात मौजूद हैं, या अल्लाह इनकी तमाम जायज नेक हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह इनकी तमाम जायज नेक हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का वास्ता है। या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन का वास्ता है। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वालिदैन के वसीले से हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, खुलाफाए राशिदीन के तवस्सुल से तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। या अल्लाह ताला हाज़रीन की तमाम जायज नेक हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह जिन्होंने महफिल कराई है अहले खाना की तमाम जायज नेक हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह उनके रिस्क में, कारोबार में बरकत और वुसअत अता फरमा। या अल्लाह उनकी तमाम मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, या अल्लाह ताला इन पे इनको नजरे बद से बचा, मुखालिफिन की मुखालफत से बचा, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, इनको नजरे बद से महफूज फरमा। अक्सर लोग या अल्लाह जादू और आसेब की बात करते हैं। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ हाजिर हैं, या अल्लाह अगर इन पे जादू या आसेब के असरात हैं, या अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से या अल्लाह इनको जादू से महफूज फरमा, इनको आसेब से महफूज फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी रहमत की चादर अता फरमा, अपने फजल का साहिबा अता फरमा। या अल्लाह जिस महबूब के नाम की माला जपते हैं, या अल्लाह उस महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबको ख्वाब में और जागते हुए दीदार और पहचान अता फरमा। या अल्लाह ताला सब दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह ताला मोहम्मद अफजल साहब के कज़न हैं मोहम्मद इमरान साहब, वो किसी मुश्किल में हैं, या अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को दूर फरमा दे। या अल्लाह सब लोगों की मुश्किलों को दूर फरमा, अहले खाना की मुश्किलों को दूर फरमा। या अल्लाह सब दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह इन्होंने मुझे अपनी दुआओं का वकील बनाया है, मैं गुनाहगार हूँ, बदकिरदार हूँ, स्याकार हूँ, मगर या अल्लाह ताला तेरे महबूब के नाम लेवा है जैसे भी हैं। या अल्लाह हाज़रीन की तमाम जायज नेक हाजतों को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह अहले सुन्नत जमात का बोलबाला फरमा। या अल्लाह अहले सुन्नत जमात का बोलबाला फरमा। अहले सुन्नत की जमात की मसाजिद, मदारिस और आस्थानों की या अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये अहले सुन्नत जमात तेरे महबूब के आशिक हैं, दुरूद पढ़ने वाले हैं। या अल्लाह दुरूद और सलाम के तवस्सुल से या अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासी अल करमी। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।